हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट में कालक्रम की दृष्टि से पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम क्या है? पत्रिकाओं के नाम है सरस्वती, ब्राह्मण, हंस, नागरी प्रचारणी पत्रिका। सही उत्तर है बी। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र द्वारा 1883 ईस्वी, नागरी प्रचारणी पत्रिका वेणी प्रसाद द्वारा 1896 ईस्वी, सरस्वती पत्रिका चिंतामणि घोष द्वारा 1900 ईस्वी, हंस प्रेमचंद द्वारा 1930 ईस्वी। सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। हंस का पुनर्प्रकाशन 1986 ईस्वी से दिल्ली में राजेंद्र यादव के संपादन में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कृत कृतियों का वर्षवार सही अनुक्रम क्या है? कृतियों के नाम है चिदंबरा, यामा, उर्वशी, कितनी नावों में कितनी बार। विकल्प में वर्षवार विकल्पों में कोई क्रम सही नहीं है, अतः इसका विवरण इस प्रकार भिन्न है। चिदंबरा 1968 ईस्वी पंत जी द्वारा, उर्वशी 1972 ईस्वी दिनकर द्वारा, कितनी नावों में कितनी बार 1978 ईस्वी अज्ञे द्वारा, यामा 1982 ईस्वी महादेवी वर्मा द्वारा। अगला प्रश्न, रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम क्या है? काव्यों के नाम है आंसू, कामायनी, लहर, कानन कुसुम। सही उत्तर है डी। प्रसाद की काव्य कृतियों का क्रम है कानन कुसुम 1913 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी, कामायनी 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न, जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम क्या है? कवियों के नाम है अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास, नानक। सही उत्तर है ए। अमीर खुसरो 1255 ईस्वी, विद्यापति 1368 ईस्वी, रैदास 1398 ईस्वी, गुरु नानक 1469 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम है सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि। सही उत्तर है बी। प्रकाशन काल के अनुसार प्रेमचंद के उपन्यास इस प्रकार हैं, सेवा सदन 1918 ईस्वी, वरदान 1929 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी, प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम है तमस, करियां, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, मैया दास की माड़ी। सही उत्तर है डी। प्रकाशन काल के अनुसार भीष्म साहनी के उपन्यास हैं करियां 1970 ईस्वी, तमस 1973 ईस्वी, मैया दास की माड़ी 1982 ईस्वी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर 2000 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रकाशन काल की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही क्रम क्या है? रचनाओं के नाम है सृजन के सेतु, यादों की तीर्थ यात्रा, हम सबर मिलते रहे, अर्धनारीश्वर। सही उत्तर है सी। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही अनुक्रम है यादों की तीर्थ यात्रा 1981 ईस्वी, संस्मरण विधा, सृजन के सेतु 1990 ईस्वी, संस्मरण विधा, हम सबर मिलते रहे 1996 ईस्वी, संस्मरण विधा, अर्धनारीश्वर 1992 ईस्वी, उपन्यास विधा। अगला प्रश्न, निम्नांकित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? कृतियों के नाम है साकेत एक अध्ययन, सीढ़ियों पर धूप में, सच्ची समालोचना, इतिहास तिमिर नाशक। सही उत्तर है सी। इतिहास तिमिर नाशक 1873 ईस्वी, शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा, सच्ची समालोचना
1886 ईस्वी बालकृष्ण भट्ट द्वारा साकेत एक अध्ययन। 1939 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र द्वारा सीढ़ियों पर धूप में। 1959 ईस्वी रघुवीर सहाय द्वारा। अगला प्रश्न, रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? कृतियों के नाम हैं आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। सही उत्तर है ए। रघुवीर सहाय की रचना का यथाक्रम इस प्रकार है: आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी, लोग भूल गए हैं 1982 ईस्वी, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989 ईस्वी। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ प्रदान किए गए वर्षों के अनुसार निम्नांकित साहित्यकारों का सही अनुक्रम क्या है? साहित्यकारों के नाम हैं श्री नरेश मेहता, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। सही उत्तर है ए। दिए गए विकल्प में उल्टे क्रम में सही है, सीधे क्रम में कोई विकल्प सही नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत 1968 ईस्वी चिदम्बरा के लिए, दिनकर 1972 ईस्वी उर्वशी के लिए, महादेवी वर्मा 1982 ईस्वी यामा के लिए, नरेश मेहता 1992 ईस्वी संपूर्ण साहित्य के लिए। अगला प्रश्न, भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, सामर्थ्य और सीमा, भूले बिसरे चित्र। सही उत्तर है बी। भगवती चरण वर्मा के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं: चित्रलेखा 1934 ईस्वी, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी, भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी, सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी। अगला प्रश्न, अज्ञेय के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? कहानी संग्रहों के नाम हैं परंपरा, शरणार्थी, विपदगा, अमरवल्लरी। सही उत्तर है डी। अज्ञेय जी के कहानी संग्रह क्रमशः इस प्रकार हैं: विपदगा 1937 ईस्वी, परंपरा 1944 ईस्वी, शरणार्थी 1948 ईस्वी, अमरवल्लरी 1955 ईस्वी। अगला प्रश्न, राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? उपन्यासों के नाम हैं आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। सही उत्तर है ए। आधा गांव 1966 ईस्वी, टोपी शुक्ला या बलभद्र नारायण 1969 ईस्वी, दिल एक सादा कागज 1973 ईस्वी, असंतोष के दिन 1985 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नांकित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम हैं मधुर स्वप्न, कुणाल की आंखें, गढ़ कुंठार, वयम रक्षामः। सही उत्तर है बी। गढ़ कुंठार 1929 ईस्वी, वृंदावन लाल वर्मा द्वारा, मधुर स्वप्न 1950 ईस्वी, राहुल सांकृत्यायन द्वारा, वयम रक्षामः 1955 ईस्वी, चतुरसेन शास्त्री द्वारा, कुणाल की आंखें 1967 ईस्वी, आनंद प्रकाश जैन द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नांकित महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम हैं 55 खंबे लाल दीवारें, तत्सम, दिलो दानिश, आवा। सही उत्तर है ए। 55 खंबे लाल दीवारें 1961 ईस्वी, उषा प्रियमवदा द्वारा, तत्सम 1983 ईस्वी, राजी सेठ द्वारा, दिलो दानिश 1993 ईस्वी, कृष्णा सोबती द्वारा, आवा 1999 ईस्वी, चित्रा मुदगल द्वारा। अगला प्रश्न, महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? कहानी संग्रहों के नाम हैं जोड़ बाकी, एक स्त्री का विदा गीत, यही सच है, बोलने वाली औरत। सही उत्तर है बी। यही सच है 1966 ईस्वी, मन्नू भंडारी द्वारा,
जोड़ बाकी 1981 ईस्वी शशि प्रभा शास्त्री द्वारा। एक स्त्री का विदा गीत 1983 ईस्वी मृणाल पांडे द्वारा। बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी ममता कालिया द्वारा। अगला प्रश्न, विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? निबंध संग्रहों के नाम है कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोके से शेफाली झर रही है। सही उत्तर है ए। कदम की फूली डाल 1956 ईस्वी, तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी, तमाल के झरोके से 1981 ईस्वी, शेफाली झर रही है 1989 ईस्वी। अगला प्रश्न, शरद जोशी के व्यंग निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? व्यंग निबंधों के नाम हैं राह किनारे बैठे, यत्र तत्र सर्वत्र, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, तिलिस्म। सही उत्तर है सी। प्रकाशन का अनुक्रम इस प्रकार है, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971 ईस्वी, राह किनारे बैठ 1973 ईस्वी, तिलिस्म 1975 ईस्वी, यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नांकित गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? गीति नाट्यों के नाम हैं अंधायुग, एक कंठ विस्पाई, मत्स्यगंधा, अग्निलेख। सही उत्तर है डी। मत्स्यगंधा 1937 ईस्वी उदय शंकर भट्ट द्वारा, अंधायुग 1955 ईस्वी धर्मवीर भारती द्वारा, एक कंठ विस्पाई 1963 ईस्वी दुष्यंत कुमार द्वारा, अग्निलेख 1976 ईस्वी भारत भूषण अग्रवाल द्वारा। अगला प्रश्न, रामविलास शर्मा की निम्नांकित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? कृतियों के नाम हैं विराम चिन्ह, भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगति और परंपरा, भाषा युग बोध और कविता। सही उत्तर है बी। प्रगति और परंपरा 1948 ईस्वी, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 ईस्वी, भाषा युग बोध और कविता 1981 ईस्वी, विराम चिन्ह। अगला प्रश्न, नेमी चंद्र जैन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? रचनाओं के नाम हैं रंगदर्शन, तीसरा पाठ, अधूरे साक्षात्कार, जनांतिक। सही उत्तर है सी। नेमी चंद्र के समीक्षात्मक ग्रंथ इस प्रकार हैं, अधूरे साक्षात्कार 1966 ईस्वी, रंगदर्शन 1967 ईस्वी, जनांतिक 1981 ईस्वी, तीसरा पाठ 1998 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नांकित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? आत्मकथाओं के नाम हैं तिरस्कृत, हादसे, जूठन, मुर्धरिया। सही उत्तर है सी। जूठन 1997 ईस्वी, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा, तिरस्कृत 2002, डॉक्टर सूरजपाल चौहान द्वारा, संतप्त 2006, डॉक्टर सूरजपाल चौहान द्वारा, हादसे 2005, रमनिका गुप्ता द्वारा, मुर्धरिया 2010, डॉक्टर तुलसीराम द्वारा, मणिकर्णिका 2014, डॉक्टर तुलसीराम द्वारा, मेरी पत्नी और भेड़िया 2010, डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा, शिकंजे का दर्द 2012, सुशीला टाकभोरे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? लेखकों के नाम हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह। सही उत्तर है सी। जन्म के अनुसार यथाक्रम राजा लक्ष्मण सिंह 1826, बालकृष्ण भट्ट 1844, प्रताप नारायण मिश्र 1856, बालमुकुंद गुप्त 1865 ईस्वी। अगला प्रश्न, इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? कृतियों के नाम है रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षड ऋतु वर्णन, रस रहस्य। सही उत्तर है ए। कृतियों का प्रकाशन के अनुसार काल इस प्रकार है, रसिक प्रिया 1591 ईस्वी केशव दास द्वारा, श्रृंगार मंजरी 1643 ईस्वी चिंतामणि द्वारा, षड ऋतु वर्णन 1650 ईस्वी
ग्वाल कवि द्वारा, रस रहस्य 1670 ईस्वी कुलपति मिश्र द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? उपन्यासों के नाम है सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी, कल्याणी। सही उत्तर है बी। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों का अनुक्रम भिन्न है। कल्याणी 1939 ईस्वी जैनेन्द्र द्वारा, सन्यासी 1940 ईस्वी इलाचंद्र जोशी द्वारा, अजय की डायरी 1960 ईस्वी डॉक्टर देवराज द्वारा, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी अज्ञे द्वारा। अगला प्रश्न, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? नाटकों के नाम है कोर्ट मार्शल, कबीरा खड़ा बाजार में, कथा एक कंस की, द्रौपदी। सही उत्तर है डी। द्रौपदी 1972 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा द्वारा, कथा एक कंस की 1976 ईस्वी दया प्रकाश सिन्हा द्वारा, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी भीष्म साहनी द्वारा, कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी स्वदेश दीपक द्वारा। अगला प्रश्न, प्रकाशन के अनुसार इन पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? पत्रिकाओं के नाम हैं हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, चांद, हंस। सही उत्तर है ए। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी बालकृष्ण भट्ट द्वारा, ब्राह्मण 1883 ईस्वी प्रताप नारायण मिश्र द्वारा, चांद 1920 ईस्वी महादेवी वर्मा द्वारा, हंस 1930 ईस्वी प्रेमचंद द्वारा। अगला प्रश्न, काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कृतियों के नाम है खुमान रासो, विसलदेव रासो, चंदन बाला रास, पमचर्यू। सही उत्तर है सी। पमचर्यू 8वीं सती स्वयंभू द्वारा, खुमान रासो 9वीं सती दलपति विजय द्वारा, बिसलदेव रासो 1155 ईस्वी नरपति नाल द्वारा, चंदन बाला रास 1200 ईस्वी आसगू द्वारा। अगला प्रश्न, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? आचार्यों के नाम हैं भोजराज, रुय्यक, विश्वनाथ, वामन। सही उत्तर है बी। वामन 8वीं सती, भोजराज 11वीं सती, रुय्यक 12वीं सती, विश्वनाथ 14वीं सती। अगला प्रश्न, इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? ग्रंथों के नाम है काव्यदर्श, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण। सही उत्तर है ए। काव्यदर्श 600 ईस्वी दंडी द्वारा, ध्वन्यालोक 850 ईस्वी आनंदवर्धन द्वारा, काव्य प्रकाश 12वीं शताब्दी मम्मट द्वारा, साहित्य दर्पण 1384 ईस्वी विश्वनाथ द्वारा। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? छंदों के नाम हैं पीयूष वर्धक, रोला, गीतिका, चौपाई। सही उत्तर है डी। चौपाई में 4 चरण 16 मात्रा, पीयूष वर्धक में 4 चरण 19 मात्रा, रोला में 4 चरण 24 मात्रा, गीतिका में 4 चरण 26 मात्रा। अगला प्रश्न, प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम हैं नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे, वे दिन, भाग्यवती। सही उत्तर है डी। भाग्यवती 1877 ईस्वी श्रद्धा राम फुल्लौरी, नदी के द्वीप 1991 ईस्वी अज्ञे द्वारा, अंधेरे बंद कमरे 1961 ईस्वी मोहन राकेश द्वारा, वे दिन 1964 ईस्वी निर्मल वर्मा द्वारा। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? निबंध संग्रह के नाम हैं मैंने सील पहुंचाई, तमाल के झरोके से, सीरीज की याद आई, तुम चंदन हम पानी। सही उत्तर है बी।
डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र मुख्यतः ललित निबंधकार हैं। निबंध का सही अनुक्रम इस प्रकार है: तुम चंदन हम पानी 1997 ईस्वी, मैंने सील पहुंचाई 1966 ईस्वी, तमाल के झरोके से 1981 ईस्वी, सीरीज की याद आई 1995 ईस्वी। डॉक्टर विद्यानिवास के 40 निबंध संग्रह हैं। इनका प्रथम निबंध संग्रह चितवन की छां है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1953 है। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के आधार पर अज्ञेय के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा है? निबंध संग्रहों के नाम हैं आत्मनेपद, अंतरा, धार और किनारे, त्रिशंकु। सही उत्तर है डी। त्रिशंकु 1945 ईस्वी, आत्मनेपद 1960 ईस्वी, अंतरा 1975 ईस्वी, धार और किनारे 1982 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रकाशन के अनुसार ईलाचंद्र जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम हैं निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेयसी। सही उत्तर है ए। ईलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यासों का सही अनुक्रम है निर्वासित 1946 ईस्वी, मुक्तिपथ 1948 ईस्वी, जिप्सी 1952 ईस्वी, जहाज का पंछी 1954 ईस्वी, कवि की प्रेयसी 1976 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रकाशन के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचनाओं के नाम हैं पल्लव, लहर, नीरजा, अनामिका। सही उत्तर है डी। अनामिका 1923 ईस्वी निराला द्वारा, पल्लव 1928 ईस्वी सुमित्रा नंदन पंत द्वारा, लहर 1933 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा, नीरजा 1935 ईस्वी महादेवी वर्मा द्वारा। अगला प्रश्न, प्रकाशन के अनुसार इन नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? नाटकों के नाम हैं सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, मादा कैक्टस। सही उत्तर है सी। नाटकों का सही अनुक्रम इस प्रकार है: मादा कैक्टस 1959 ईस्वी, सूखा सरोवर 1960 ईस्वी, मिस्टर अभिमन्यु 1971 ईस्वी, कर्फ्यू 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रकाशन की दृष्टि से रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ग्रंथों के नाम हैं आस्था और सौंदर्य, भारत की भाषा समस्या, निराला की साहित्य साधना भाग 1, नई कविता और अस्तित्ववाद। सही उत्तर है ए। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति निम्न है: आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी, भारत की भाषा समस्या 1965 ईस्वी, निराला की साहित्य साधना भाग 1 1969 ईस्वी, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी। ये सभी रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। रामविलास शर्मा एक प्रगतिवादी मार्क्सवादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? नाट्य रचनाओं के नाम हैं अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, रक्षाबंधन, नहुस। सही उत्तर है बी। नहुस 1859 ईस्वी गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा, रक्षाबंधन 1934 ईस्वी हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित एकांकियों का सही अनुक्रम क्या है? एकांकियों के नाम हैं कारवां, एकादशी, नदी प्यासी थी, एक घूंट। सही उत्तर है बी। एक घूंट जयशंकर प्रसाद द्वारा, कारवां भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा, एकादशी सेठ गोविंद दास द्वारा, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम हैं जिंदगी नामा, आवा, कुइयाँ जान, बेघर। सही उत्तर है डी। बेघर 1971 ईस्वी ममता कालिया द्वारा, जिंदगी नामा 1979 ईस्वी कृष्णा सोबती द्वारा,
आवा 1999 ईस्वी चित्रा मुदगल द्वारा, कुइयां जान 2005 ईस्वी नासिरा शर्मा द्वारा। अगला प्रश्न, प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम है कचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी, विराटा की पद्मिनी। सही उत्तर है बी। वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यास का सही अनुक्रम इस प्रकार है: विराटा की पद्मिनी 1936 ईस्वी, कचनार 1948 ईस्वी, मृगनयनी 1950 ईस्वी, रामगढ़ की रानी 1961 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? पत्र पत्रिकाओं के नाम हैं जागरण, प्रतीक, नई कविता, कल्पना। सही उत्तर है ए। जागरण 1929 ईस्वी शिव पूजन सहाय और प्रेमचंद द्वारा, प्रतीक 1947 ईस्वी अज्ञे द्वारा, नई कविता 1954 ईस्वी जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा, कल्पना 1949 ईस्वी आर्येंद्र शर्मा द्वारा। अगला प्रश्न, प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? कहानियों के नाम हैं नमक का दारोगा, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, रानी सारंगा। सही उत्तर है सी। रानी प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन वर्ष निम्न है: रानी सारंगा 1910 ईस्वी, नमक का दारोगा 1913 ईस्वी, शतरंज के खिलाड़ी 1925 ईस्वी, सदगति 1931 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कृतियों के नाम हैं कलकत्ता से पेकिंग, चिरों पर चांदनी, यात्रा चक्र, मेरी तिब्बत यात्रा। सही उत्तर है डी। ये सभी रचनाएं यात्रा साहित्य विधा की है। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन द्वारा, कलकत्ता से पेकिंग 1955 ईस्वी डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा, चिरों पर चांदनी 1964 ईस्वी निर्मल वर्मा द्वारा, यात्रा चक्र 1995 ईस्वी धर्मवीर भारती द्वारा। अगला प्रश्न, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? कहानियों के नाम हैं डिप्टी कलेक्ट्री, वापसी, फैंस के इधर उधर, गदल। सही उत्तर है बी। गदल 1955 ईस्वी रांगे राघव द्वारा, डिप्टी कलेक्ट्री 1956 ईस्वी अमरकांत द्वारा, वापसी 1960 ईस्वी उषा प्रियमवदा द्वारा, फैंस के इधर उधर 1968 ईस्वी ज्ञान रंजन द्वारा। अगला प्रश्न, निराला के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? निबंध संग्रहों के नाम हैं प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, प्रबंध पदम। सही उत्तर है सी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निराला के निबंधों का सही अनुक्रम इस प्रकार है: प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतीक्षा 1940 ईस्वी, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक 1991 ईस्वी और चयन है। अगला प्रश्न, प्रकाशन के अनुसार इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? आलोचना ग्रंथों के नाम हैं प्रेमचंद और उनका युग, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, छायावाद, हिंदी नवरत्न। सही उत्तर है बी। मिश्र बंधु द्वारा हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी, रामविलास शर्मा द्वारा प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, शिवदान सिंह चौहान द्वारा हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 ईस्वी, नामबर सिंह द्वारा छायावाद 1955 ईस्वी। अगला प्रश्न, जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? निबंधकारों के नाम हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर संपूर्णानंद। सही उत्तर है डी।
जन्म के आधार पर सही अनुक्रम इस प्रकार है। डॉक्टर संपूर्णानंद 1890 ईस्वी, रामवृक्ष बेनीपुरी 1896 ईस्वी, वासुदेव शरण अग्रवाल 1904 ईस्वी, भगवत शरण उपाध्याय 1908 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम है रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के, चितकोबरा। सही उत्तर है ए। रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी, उषा प्रियमवदा द्वारा, आपका बंटी 1971 ईस्वी, मन्नू भंडारी द्वारा, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी, कृष्णा सोबती द्वारा, चितकोबरा 1979 ईस्वी, मृदुला गर्ग द्वारा। अगला प्रश्न, प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? नाटकों के नाम है विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राज्यश्री। सही उत्तर है सी। प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। राज्यश्री 1915 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, अजातशत्रु 1922 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? उपन्यासों के नाम है त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, सुनीता। सही उत्तर है बी। जैनेन्द्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम है सुनीता 1934 ईस्वी, त्यागपत्र 1937 ईस्वी, कल्याणी 1939 ईस्वी, सुखदा 1952 ईस्वी। अगला प्रश्न, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? आचार्यों के नाम है भामा, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त। सही उत्तर है ए। भामा 6वीं शताब्दी, दंडी 7वीं शताब्दी, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी, अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? छंदों के नाम है वसंतलिका, मंदाक्रांता, सादुलविक्रीडित, इंद्रवजा। सही उत्तर है डी। चरणों में वर्णों की संख्या का क्रम इस प्रकार है। इंद्रवज्रा में 11 वर्ण, वसंतलिका, मंदाक्रांता में 17 वर्ण, सादुलविक्रीडित में 19 वर्ण। अगला प्रश्न, आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? रचनाकारों के नाम है गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति, सरहप्पा। सही उत्तर है सी। रचनाकारों का सही क्रम इस प्रकार है। सरहप्पा 769 ईस्वी, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, गोरखनाथ 845 ईस्वी, अमीर खुसरो 1255 ईस्वी, विद्यापति 1350 ईस्वी। अगला प्रश्न, स्थापना के आधार पर इन हिंदी संस्थाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी संस्थाओं के नाम है काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, साहित्य अकादमी। सही उत्तर है ए। काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893 ईस्वी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ईस्वी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936 ईस्वी, साहित्य अकादमी 1954 ईस्वी। जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? कवियों के नाम है सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास। सही उत्तर है बी। जन्म के अनुसार कवियों का अनुक्रम इस प्रकार है। कुंभन दास 1468 ईस्वी, सूरदास 1478 ईस्वी, परमानंद दास 1493 ईस्वी, कृष्णदास 1496 ईस्वी। अगला प्रश्न, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। सही उत्तर है ए।
धीरेन्द्र वर्मा ने अपने ग्रंथ हिंदी भाषा का साहित्य में वैदिक ध्वनियों की मूल संख्या 51 मानी है, जिसमें 13 स्वर एवं 38 व्यंजन हैं। अगला प्रश्न, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कृतियों के नाम हैं मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावती। सही उत्तर है ए। मृगावती 1503 ईस्वी कुतुबन द्वारा, पद्मावत 1540 ईस्वी जायसी द्वारा, चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान द्वारा, इंद्रावती 1744 ईस्वी नूर मोहम्मद द्वारा। अगला प्रश्न, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। कृतियों के नाम हैं धरती धन्ना अपना, मुर्दा घर, आधा गांव, किशनगढ़ के अहेरी। सही उत्तर है सी। आधा गांव 1966 ईस्वी राही मासूम रजा द्वारा, धरती धन्ना अपना 1972 ईस्वी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा, मुर्दा घर 1974 ईस्वी जगदम्बा प्रसाद दीक्षित द्वारा, किशनगढ़ के अहेरी 1981 ईस्वी संजीव द्वारा। अगला प्रश्न, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कृतियों के नाम हैं महाभोज, पहला गिरमिटिया, कितने पाकिस्तान, मछली मरी हुई। सही उत्तर है बी। मछली मरी हुई 1966 ईस्वी राजकमल चौधरी द्वारा, महाभोज 1979 ईस्वी मन्नू भंडारी द्वारा, पहला गिरमिटिया 1999 ईस्वी गिरिराज किशोर द्वारा, कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी कमलेश्वर द्वारा। अगला प्रश्न, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। कहानियों के नाम हैं ग्राम, पंच परमेश्वर, पाजेब, दुलाई वाली। सही उत्तर है डी। दुलाई वाली 1907 ईस्वी बंग महिला द्वारा, ग्राम 1911 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा, पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी प्रेमचंद द्वारा, पाजेब 1942 ईस्वी जैनेन्द्र द्वारा। अगला प्रश्न, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कृतियों के नाम हैं अतीत के चलचित्र, 10 तस्वीरें, बोलती प्रतिमा, समय के पाँव। सही उत्तर है बी। बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी श्री राम शर्मा द्वारा, अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी महादेवी वर्मा द्वारा, समय के पाँव 1962 ईस्वी माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा, 10 तस्वीरें 1963 ईस्वी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। निबंध संग्रहों के नाम है कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, शताब्दी के ढलते वर्षों में ढलान से उतरते हुए। सही उत्तर है सी। निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह इस प्रकार है। शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी, कला का जोखिम 1981 ईस्वी, ढलान से उतरते हुए 1985 ईस्वी, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? निबंधों के नाम हैं रसाखेटक, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, दृष्टि अभिसार। सही उत्तर है ए। कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रहों का यथाक्रम इस प्रकार है। रसाखेटक 1970 ईस्वी, विषाद योग 1973 ईस्वी, महाकवि की तर्जनी 1979 ईस्वी, दृष्टि अभिसार 1984 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? कवियों के नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऋतुराज, मदन कश्यप, नरेश मेहता। सही उत्तर है डी। कवियों का काल क्रमानुसार यथाक्रम इस प्रकार है। नरेश मेहता 1921 ईस्वी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 ईस्वी, ऋतुराज 1940 ईस्वी,
मदन कश्यप 1954 ईस्वी। अगला प्रश्न, सही उत्तर है बी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद के निबंध संग्रह इस प्रकार हैं: अशोक के फूल 1948 ईस्वी, विचार और वितर्क 1954 ईस्वी, कुटज 1964 ईस्वी, आलोक पर्व 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। कृतियों के नाम हैं मैला आंचल, बलचनमा, जल टूटता हुआ, बहती गंगा। सही उत्तर है सी। बलचनमा 1952 ईस्वी नागार्जुन द्वारा, मैला आंचल 1954 ईस्वी रेणु द्वारा, बहती गंगा 1952 ईस्वी शिव प्रसाद मिश्र द्वारा, जल टूटता हुआ 1969 ईस्वी रामदरस मिश्र द्वारा। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम क्या है। उपन्यासों के नाम है वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला। सही उत्तर है ए। प्रेमचंद के उपन्यासों का अनुक्रम इस प्रकार है: वरदान 1921 ईस्वी, प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी, निर्मला 1927 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है। महाकाव्यों के नाम हैं साकेत, उर्वशी, प्रिय प्रवास, कामायनी। सही उत्तर है बी। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा, साकेत 1931 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त द्वारा, कामायनी 1936 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा, उर्वशी 1961 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताइए। आत्मकथाओं के नाम हैं मुड़ कर देखता हूँ, आज के अतीत, अर्धकथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तां। सही उत्तर है डी। अर्धकथानक 1641 ईस्वी बनारसी दास जैन द्वारा, टुकड़े टुकड़े दास्तां 1986 ईस्वी अमृतलाल नागर द्वारा, आज के अतीत 2003 ईस्वी भीष्म साहनी द्वारा, मुड़ कर देखता हूँ 2001 ईस्वी राजेंद्र यादव द्वारा, बनारसी दास द्वारा कृत अर्धकथानक 1641 ईस्वी हिंदी की प्रथम आत्मकथा है जो पद्यात्मक शैली में है। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार लल्लू जी लाल की कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। कृतियों के नाम है शकुंतला नाटक, सभा विलास, लाल चंद्रिका, सिंहासन बत्तीसी। सही उत्तर है सी। लल्लू लाल की प्रमुख रचना इस प्रकार है: सिंहासन बत्तीसी 1801 ईस्वी, शकुंतला नाटक 1810 ईस्वी, सभा विलास 1815 ईस्वी, लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार नंद दुलारे वाजपेयी के निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। आलोचना ग्रंथों के नाम हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, रस सिद्धांत, रीति और शैली। सही उत्तर है ए। नंद दुलारे वाजपेयी के आलोचना का सही क्रम इस प्रकार है: हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी, रस सिद्धांत 1977, रीति और शैली 1979 ईस्वी। नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। ग्रंथों के नाम हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद। सही उत्तर है डी। मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी मिश्र बंधु द्वारा, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल द्वारा, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी राम कुमार वर्मा द्वारा। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है। सही उत्तर है बी।
गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही अनुक्रम इस प्रकार है। रामचरितमानस 1631 ईस्वी, दोहावली 1640 ईस्वी, गीतावली 1653 ईस्वी, विनय पत्रिका 1653 ईस्वी। अगला प्रश्न, जन्मतिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम कौन सा है? कवियों के नाम हैं श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। सही उत्तर है ए। जन्मतिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम इस प्रकार है। श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त 1886 ईस्वी, राम नरेश त्रिपाठी 1889 ईस्वी। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? कृतियों के नाम हैं आत्मजयी, कनुप्रिया, उर्वशी, यशोधरा। सही उत्तर है डी। यशोधरा 1932 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त द्वारा, उर्वशी 1961 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, कनुप्रिया 1959 ईस्वी धर्मवीर भारती द्वारा, आत्मजयी 1965 ईस्वी कुंवर नारायण द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? समीक्षकों के नाम हैं अरस्तु, प्लेटो, लोंजानाइस, कॉलरिज। सही उत्तर है बी। जन्मतिथि की दृष्टि से सही अनुक्रम इस प्रकार है। प्लेटो 427 ईसा पूर्व, अरस्तु 384 ईसा पूर्व, लोंजानाइस प्रथम तृतीय शताब्दी, कॉलरिज 1772 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? पत्रिकाओं के नाम हैं कवि वचन सुधा, सरस्वती, चांद, हंस। सही उत्तर है ए। कवि वचन सुधा 1968 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, सरस्वती 1900 ईस्वी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, चांद 1920 ईस्वी महादेवी वर्मा द्वारा, हंस 1930 ईस्वी प्रेमचंद द्वारा। सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 ईस्वी में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 ईस्वी में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। हंस का पुनर्प्रकाशन 1986 ईस्वी का संपादक राजेंद्र यादव ने किया था। इसका प्रकाशन दिल्ली से होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? उपन्यासों के नाम हैं तमस, सूखा बरगद, आधा गांव, झूठा सच। सही उत्तर है डी। झूठा सच 2 भाग, भाग 1 1998 ईस्वी, भाग 2 1960 ईस्वी यशपाल द्वारा, आधा गांव 1966 ईस्वी राही मासूम रजा द्वारा, तमस 1973 ईस्वी भीष्म साहनी द्वारा, सूखा बरगद 1986 ईस्वी मंजूर एहतेशाम द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? कवियों के नाम हैं पद्माकर, बिहारी, चिंतामणि, केशवदास। सही उत्तर है डी। कवियों का जीवन काल का सही अनुक्रम इस प्रकार है। केशवदास 1555 ईस्वी, चिंतामणि 1609 ईस्वी, बिहारी 1595 ईस्वी तथा पद्माकर 1753 ईस्वी। रचना काल के अनुसार चिंतामणि बिहारी से पहले आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? काव्यों के नाम हैं लोकायतन, राम की शक्ति पूजा, झरना, प्रिय प्रवास। सही उत्तर है सी। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी हरिऔध द्वारा, झरना 1918 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा, लोकायतन 1964 ईस्वी सुमित्रा नंदन पंत द्वारा। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। रचनाओं के नाम है कृष्णायन, कृति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। सही उत्तर है बी।
कीर्तिपता का 13वीं सदी विद्यापति द्वारा रामचरितमानस 1574 ईस्वी, तुलसीदास द्वारा रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, केशव दास द्वारा कृष्णायन 1943 ईस्वी, द्वारिका प्रसाद मिश्र द्वारा। अगला प्रश्न, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कृतियों के नाम है साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, अंधा युग। सही उत्तर है ए। साकेत 1931 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त द्वारा, कामायनी 1935 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद द्वारा, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, अंधा युग 1955 ईस्वी, धर्मवीर भारती द्वारा। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद रामकाव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। साकेत उर्मिला की उपेक्षा पर लिखा गया है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है। इसमें 12 सर्ग है। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ग्रंथों के नाम है अनुराग, बांसुरी, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती। सही उत्तर है सी। मृगावती 1501 ईस्वी कुतुबन द्वारा, ज्ञानदीप 1619 ईस्वी शेख नबी द्वारा, इंद्रावती 1744 ईस्वी नूर मोहम्मद द्वारा, अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी नूर मोहम्मद द्वारा। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। निबंधकारों के नाम हैं रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है बी। जन्मकाल के अनुसार निबंधकारों का अनुक्रम इस प्रकार है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल 1884 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी, विद्यानिवास मिश्र 1928 ईस्वी। अगला प्रश्न, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? निबंध संग्रहों के नाम हैं अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्मनेपद, श्रृंखला की कड़ियाँ। सही उत्तर है डी। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी, महादेवी वर्मा, अशोक के फूल 1948 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी, दिनकर द्वारा, आत्मनेपद 1960 ईस्वी, अज्ञे द्वारा। अगला प्रश्न, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम है परीक्षा गुरु, निसहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया। सही उत्तर है ए। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, श्रीनिवास दास द्वारा, निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी, राधा कृष्ण दास द्वारा, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा, देहाती दुनिया 1926 ईस्वी, शिव पूजन सहाय द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। अगला प्रश्न, रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम हैं अनामदास का पोथा, पुनर्नरवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख। सही उत्तर है सी। रचना काल के अनुसार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी, पुनर्नरवा 1973 ईस्वी, अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी। अगला प्रश्न, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? कहानियों के नाम हैं 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, पंच परमेश्वर, दोपहर का भोजन। सही उत्तर है ए। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल द्वारा, दुलाई वाली 1907 ईस्वी, बंग महिला द्वारा, पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी, प्रेमचंद द्वारा, दोपहर का भोजन अमरकांत द्वारा। लक्ष्मी नारायण लाल के शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय
को हिंदी की प्रथम कहानी माना है? अगला प्रश्न, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? नाटकों के नाम है स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, चंद्रावली, कबीरा खड़ा बाजार में। सही उत्तर है डी, चंद्रावली 1876 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा, झांसी की रानी 1948 ईस्वी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी भीष्म साहनी द्वारा। अगला प्रश्न, रचनाकाल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? नाटकों के नाम है चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राज्यश्री, ध्रुव स्वामिनी। सही उत्तर है सी, रचनाकाल के अनुसार प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम इस प्रकार है: राज्यश्री 1915 ईस्वी, अजातशत्रु 1922 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट को आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? आत्मकथाओं के नाम हैं मेरी जीवन यात्रा, अर्धकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तां। सही उत्तर है बी, अर्धकथा 1641 ईस्वी बनारसी दास जैन द्वारा, मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन द्वारा, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन द्वारा, टुकड़े टुकड़े दास्तां 1986 ईस्वी अमृत लाल नागर द्वारा। अगला प्रश्न, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कृतियों के नाम हैं भारत भारती, रस कलश, उर्वशी, संबूक। सही उत्तर है ए, भारत भारती 1912 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त द्वारा, रस कलश 1931 ईस्वी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा, उर्वशी 1961 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, संबुक जगदीश गुप्त द्वारा। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती की रचना की मूल प्रेरणा मसद्द से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण से प्राप्त हुई। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। अगला प्रश्न, रचनाकाल की दृष्टि से निराला की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कृतियों के नाम हैं तुलसीदास, परिमल, नए पत्ते, आराधना। रचनाकाल के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कृतियों का अनुक्रम इस प्रकार है: परिमल 1930 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी, नए पत्ते 1946 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी। अगला प्रश्न, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम हैं राग दरबारी, धरती धन अपना, महाभोज, झीनी झीनी बीनी चदरिया। सही उत्तर है ए, राग दरबारी 1968 ईस्वी श्रीलाल शुक्ल द्वारा, धरती धन्ना अपना 1972 ईस्वी जगदीश चंद्र द्वारा, महाभोज 1979 ईस्वी मन्नू भंडारी द्वारा, झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986 ईस्वी अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा, महाभोज 1989 ईस्वी मन्नू भंडारी का उपन्यास है, जबकि महाभोज 1982 ईस्वी मन्नू भंडारी का ही नाटक है। यह उपन्यास का ही नाट्य रूपांतर है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम किस प्रकार है? सही उत्तर है बी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? इतिहास ग्रंथों के नाम हैं मिश्रबंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। सही उत्तर है बी, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। 2 भाग, प्रथम भाग 1839 ईस्वी, द्वितीय भाग 1847 ईस्वी गाजा दत्त तासो द्वारा, शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी शिव सिंह सेंगर द्वारा,
मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी मिश्र बंधु द्वारा। अगला प्रश्न, नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं के शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? संस्थाओं के नाम हैं ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। सही उत्तर है ए। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी राजा राम मोहन राय द्वारा। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी महादेव गोविंद रानाडे द्वारा। आर्य समाज 1867 ईस्वी दयानंद सरस्वती द्वारा। रामकृष्ण मिशन 1857 ईस्वी स्वामी विवेकानंद द्वारा। अगला प्रश्न, छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्मतिथि के आधार पर सही क्रम कौन सा है? स्तंभों के नाम हैं सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। सही उत्तर है बी। छायावादी स्तंभों का जन्मतिथि के अनुसार अनुक्रम इस प्रकार है: जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 ईस्वी, सुमित्रानंदन पंत 1900 ईस्वी, महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी। ये सभी छायावादी रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, प्रकाशन की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? कृतियों के नाम हैं गीत फरोश, युगवाणी, हरी घास पर छन भर, कुकुरमुत्ता। सही उत्तर है डी। युगवाणी 1939 ईस्वी सुमित्रानंदन पंत द्वारा, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा, हरी घास पर छन भर 1949 ईस्वी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा, गीत फरोश 1956 ईस्वी भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा। अगला प्रश्न, निराला के उपन्यास का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? उपन्यास के नाम है अप्सरा, अलका, निरूपमा, प्रभावती। सही उत्तर है ए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यासों का अनुक्रम इस प्रकार है: अप्सरा 1931 ईस्वी, अलका 1933 ईस्वी, निरूपमा 1936 ईस्वी, प्रभावती 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलन का सही अनुक्रम कौन सा है? आंदोलनों के नाम हैं प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता। सही उत्तर है ए। कविता आंदोलनों का सही अनुक्रम इस प्रकार है: प्रगतिवाद 1936 ईस्वी मुल्क राज आनंद एवं सज्जाद जहीर द्वारा, प्रयोगवाद 1943 ईस्वी अज्ञे द्वारा, नई कविता 1954 ईस्वी जगदीश गुप्त द्वारा, अकविता 1965 ईस्वी श्याम परमार द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम क्या है? सही उत्तर है बी। काव्य शास्त्रियों का जीवन क्रम के अनुसार सही अनुक्रम इस प्रकार है: भरत मुनि दूसरी सती ईशा पूर्व, आनंदवर्धन 9वीं सती का मध्य, विश्वनाथ 14वीं सती, जगन्नाथ 17वीं सती। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम हैं आवा, चाक्र, आपका बंटी, रुकोगी नहीं राधिका। सही उत्तर है सी। रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी उषा प्रियमवदा द्वारा, आपका बंटी 1971 ईस्वी मन्नू भंडारी द्वारा, चाक 1997 ईस्वी मैत्रेय पुष्पा द्वारा, आवा 1999 ईस्वी चित्रा मुदगल द्वारा। आवा 1999 चित्रा मुदगल के उपन्यास के लिए 2003 में व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? रचनाओं के नाम हैं चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। सही उत्तर है ए। चंदायन 1379 ईस्वी मुल्ला दाऊद द्वारा, मृगावती 1503 ईस्वी कुतुबन द्वारा, पद्मावत 1540 ईस्वी जायसी द्वारा, मधुमालती 1645 ईस्वी मंझन द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम बताइए। सही उत्तर है डी। छायावाद 1918 मुकुटधर पांडे द्वारा, प्रगतिवाद 1936, त्रिलोचन, प्रयोगवाद
1943 ईस्वी अज्ञे द्वारा। प्रपद्यवाद 1956 नलिन विलोचन शर्मा द्वारा। प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत लखनऊ में अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के प्रथम अक्षरों को मिलाकर नकेन बनता है। अगला प्रश्न, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? कवियों के नाम हैं सोहनलाल द्विवेदी, सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर। सही उत्तर है सी। जीवन काल के अनुसार कवियों का क्रम इस प्रकार है: सूरदास 1483 ईस्वी, केशवदास 1555 ईस्वी, जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 ईस्वी, सोहनलाल द्विवेदी 1906 ईस्वी। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कृतियों के नाम हैं कुवलय माला कथा, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। सही उत्तर है ए। कुवलय माला कथा 778 ईस्वी उद्यतन सूरी द्वारा, राउलवेल 10वीं शताब्दी, रोडा कवि द्वारा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी, दामोदर शर्मा द्वारा, वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी, ज्योतिरिष्ट ठाकुर द्वारा। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कृतियों के नाम हैं साकेत, प्रिय प्रवास, तुलसीदास, कृष्णायन। सही उत्तर है बी। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी हरिऔध द्वारा, साकेत 1931 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त द्वारा, तुलसीदास 1938 ईस्वी निराला द्वारा, कृष्णायन 1943 ईस्वी द्वारका प्रसाद द्वारा। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का है जिसका अर्थ अयोध्या है। इसमें 12 सर्ग है। अगला प्रश्न, रचना काल के आधार पर दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कृतियों के नाम हैं दिनकर की डायरी, वट पीपल, संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर। सही उत्तर है सी। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम हैं चित्रलेखा, विराटा की पद्मिनी, बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर। सही उत्तर है बी। विराटा की पद्मिनी 1929 ईस्वी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा, चित्रलेखा 1934 ईस्वी भगवती चरण वर्मा द्वारा, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी अमृतलाल नागर द्वारा, सुहाग के नूपुर 1960 ईस्वी अमृतलाल नागर द्वारा। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? उपन्यासों के नाम हैं गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि। सही उत्तर है डी। हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा के जनक प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम इस प्रकार है: सेवा सदन 1918 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी, गबन 1931 ईस्वी, गोदान 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? कहानियों के नाम हैं बड़े भाई साहब, वापसी, डैफोडिल जल रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर। सही उत्तर है ए। बड़े भाई साहब 1931 ईस्वी प्रेमचंद द्वारा, वापसी 1960 ईस्वी उषा प्रियंवदा द्वारा, डैफोडिल जल रहे हैं 1978 ईस्वी मृदुला गर्ग द्वारा, पाल गोमरा का स्कूटर 1997 ईस्वी उदय प्रकाश द्वारा। अगला प्रश्न, रचनाकाल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? नाटकों के नाम हैं छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी। सही उत्तर है सी। रचनाकाल के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का क्रम इस प्रकार है: द्रौपदी 1972 ईस्वी, 8वां सर्ग 1976 ईस्वी, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 ईस्वी, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 ईस्वी, शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी। अगला प्रश्न,
रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कृतियों के नाम है कुकुरमुत्ता, दीपशिखा, पल्लव, कामायनी। सही उत्तर है डी। पल्लव 1928 ईस्वी सुमित्रानंदन पंत द्वारा, कामायनी 1936 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा, दीपशिखा 1942 ईस्वी महादेवी वर्मा द्वारा, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी निराला द्वारा। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी 1936 एक महाकाव्य है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। कामायनी समरसत्तावाद, आनंदवाद से प्रभावित है तथा इसमें 15 सर्ग है एवं तांटक छंद का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न, रचनाकाल के आधार पर अज्ञेय की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचनाओं के नाम है आंगन के पार द्वार, हरी घास पर छनबर, भग्नदूत, बावरा अहेरी। सही उत्तर है बी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की रचनाओं का रचनाकाल के अनुसार अनुक्रम इस प्रकार है: भग्नदूत 1933 ईस्वी, हरी घास पर छनबर 1949 ईस्वी, बावरा अहेरी 1954 ईस्वी, आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी। अगला प्रश्न, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? रचनाकारों के नाम है श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, अज्ञेय। सही उत्तर है ए। जीवन काल की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम इस प्रकार है: श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त 1886 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर 1908 ईस्वी, अज्ञेय 1911 ईस्वी। अगला प्रश्न, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? कविताओं के नाम है अंधेरे में, असाध्य वीणा, सरोज स्मृति, पटकथा। सही उत्तर है सी। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी निराला द्वारा, असाध्य वीणा 1961 ईस्वी अज्ञेय द्वारा, अंधेरे में 1964 ईस्वी मुक्तिबोध द्वारा, पटकथा 1972 ईस्वी धूमिल द्वारा। निराला कृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। अगला प्रश्न, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कृतियों के नाम है सतरंगे पंखों वाली, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। सही उत्तर है बी। युग की गंगा 1947 ईस्वी केदारनाथ अग्रवाल द्वारा, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी नागार्जुन द्वारा, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी केदारनाथ अग्रवाल द्वारा, मिट्टी की बारात 1972 ईस्वी शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा। अगला प्रश्न, ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम क्या है? सही उत्तर है ए। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि।